हर 5 साल में सरकार बदलती है और पार्टी बदलती है, लेकिन देश का न्याय व्यवस्था 70 सालों से वैसे की वैसे ही है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार साफ बहुमत से सत्ता में आई है। It's quite clear Modi will be the next Prime Minister. देश के 5 करोड़ परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब हमें न्याय मिलेगा, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। पैसा, पावर और नेपोटिज्म के मामले में भारतीय न्यायपालिका बाहर से जितनी निष्पक्ष और उज्जवल दिखती है उतनी है नहीं। भारत के 140 करोड़ में से 140 करोड़ लोगों से अगर आप यह पूछेंगे कि क्या जुडिशरी में करप्शन है, एवरीबॉडी विल से यस। 15% चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर करप्ट। आप पैसे से किसी भी दस्तावेज पर कभी भी नोटराइज करा सकते हैं, सामने वाला हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब पैसे से चलता है। इंटरनेट पर सबको शेर बनना है, लेकिन इसके बारे में किसी को बात नहीं करनी है। ये सिस्टम सड़ चुका है। भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है और न्यायपालिका डेमोक्रेसी का 3rd स्तंभ होता है। इतने बड़े लोकतंत्र वाले देश में जब लोगों का न्याय समय पर नहीं मिलेगा, तब लोगों का जो भरोसा है देश पर कहीं न कहीं टूट जाएगा। जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड एक कंट्री का जस्टिस सिस्टम का बेसिक फीचर होता है। इसका मतलब यह है कि जस्टिस समय रहते अगर प्रोवाइड नहीं किया गया तो रियल जस्टिस नहीं कहलाता, क्योंकि जिस समय जस्टिस की असल में जरूरत थी उस समय अगर जस्टिस नहीं दी गई तो इससे जो जस्टिस की एसेंस है वो लूज हो जाती है। और इंडिया में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि डिलाइड जस्टिस इज जस्टिस एट ऑल। अगर पेंडिंग ऑफ केसेस के आंकड़ों पर नजर डाले तो इंडियन कोर्ट में अभी 5 करोड़ केसेस अभी पेंडिंग में है, जिसमें से 69,000 केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में, 58 लाख केसेस देश के सभी हाई कोर्ट में और 44.1 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी पेंडिंग में है। आखिर इतना केसेस पेंडिंग में क्यों है? पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, अपराध तेजी से हो रही है, इसीलिए कोर्ट में केसेस ज्यादा आ रही है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या को सुनने के लिए देश में जितनी कोर्ट की संख्या है वो बहुत ही कम है। और इसका कारण यह है कि जुडिशरी को दी जाने वाली जो बजट है वो देश के टोटल बजट के 0.08% ही है। यही कारण है कि देश की जो जुडिशरी की क्वालिटी है वाकई में काफी लो है। कहीं टूटी फूटी खोराएं होती हैं तो कहीं धूल जमी फाइल्स होती हैं। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं और इसमें जो जजों की संख्या है 1080 होनी चाहिए, लेकिन केवल 616 ही जज काम कर रहे हैं। और इससे पता चलता है कि 419 पद खाली हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो 34 होनी चाहिए, लेकिन 29 ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है उसका जो पावर है उसकी शक्ति केंद्रित में है, उसे डिसेंट्रलाइज करना होगा। ऐसा क्यों है भारत में कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है? मान लीजिए केरला या असम का कोई गरीब व्यक्ति है और उसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहिए, तो उसे दिल्ली जाना होगा और दिल्ली जाने के लिए खर्च भी उठाना पड़ेगा। लेकिन कई बार यह खर्च उसके क्षमता से बाहर हो जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी अलग अलग शाखा होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है करप्शन। जो भी नौकरी सिस्टम है, आज आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, आप पैसे से किसी भी दस्तावेज पर आप कभी भी नोटराइज करा सकते हैं। ये सब पैसे से चलता है। किसी भी कोर्ट में आप जाकर देख लीजिए, कोई ऐसा वकील नहीं मिलेगा जो पैसा न लेता हो। इज इम्पॉसिबल। आप किसी भी कोर्ट में गए हो और नीचे वालों को पैसे ना देना पड़े हो, हर लॉयर आपसे यही बोलेगा कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए क्योंकि मुझे जज को खिलाना पड़ता है। अगर भारत के 140 करोड़ में से 140 करोड़ लोगों से अगर आप यह पूछेंगे कि जुडिशरी में करप्शन है, एवरीबॉडी विल से यस। ये अलग बात है कि लोग पब्लिक प्रेशरिंग के लिए कुछ अलग बोलते हैं कि यू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन जुडिशरी पर किसी को भरोसा नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया के लॉ मिनिस्टर ने 2010 में बोली थी कि 16 चीफ जस्टिस इंडिया के हैं, उसमें से 8 करप्ट हैं, मतलब 15% चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर करप्ट। ये लॉ मिनिस्टर ने बोला था। और इसका प्रॉब्लम यह है कि इनके अगेंस्ट कोई केस फाइल भी नहीं कर सकता। ये कुछ भी करे, अगर आज कोई जज ब्रेव लेता है तो उसके अगेंस्ट तभी केस हो सकता है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे। लेकिन आप ये बताइए कि एक आम आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे? ये संभव ही नहीं है। अगर आप किसी भी कोर्ट में जाकर देखिए जो लोग बैठे हैं, कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ कानून की देवी खड़ी हुई है, सत्य में वजहते लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पर लोगों को सेफ और सिक्योर फील करनी चाहिए, जहाँ पर लोगों को ये लगना चाहिए कि मैं कोर्ट में हूँ, अब मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, वहाँ पर हर एक के शकल पर एक धधक होती है। और ये इसलिए होती है कि जो जज है वो सुप्रीम पावर की तरह बिहेव करता है। और इसके पीछे का कारण हमारे कल्चर का भी देन है। हमारी जो पंचायत होती है उसमें सरपंच को परमेश्वर बोला जाता है। हमेशा से हम लोगों ने जो कोर्ट में जज है उसको परमेश्वर और भगवान से कल्पना की गई है।
इसीलिए एक आम आदमी जज को मालिक, मिलोड इस तरह का भाव रखता है। हमारे दिमाग में जज की कल्पना न कि एक साथी से, somebody who's gone की help you find a truth। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर भारत की जुडिशरी को जैसी होनी चाहिए अगर वैसी हो जाए, मतलब ईमानदार, एफिशिएंट एंड यूज फ्रेंडली, तो भारत की स्थिति 180 दिनों में बदल सकती है। और यह सत्य है। आज भारत की जितनी भी समस्या है करप्शन डेली की, ये सारी सॉल्व हो सकती है अगर जुडिशरी जजमेंट समय पर ले, करप्शन हट जाए और जो जजमेंट ले उसका फॉलो अप हो। अभी आपको डिसाइड करना है। जुडिशरी जिसका मोटिव है, सत्य में वजहते बोला जाता है, अंतः जीत सत्य की होती है। अगर नहीं होती है तो मेरे ख्याल से वक्त आ गया है भारत की जनता को एक पॉजिटिव तरीके से इसके बारे में सिर्फ आवाज ही नहीं उठानी चाहिए बल्कि एक आंदोलन खड़ी करनी चाहिए। और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।